प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने स्टडी चैनल अपडेट ITI करियर में। प्यारे साथियों, आज हम आप लोग के साथ एक बहुत ही खुशखबरी की बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। ये जानकारी ये है कि आज से हम लोग एक नए सिरे से स्टार्ट करने वाले हैं। नए सिरे मतलब क्या कि हम लोग जो भी क्लास करते चलेंगे, जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी MCQ क्वेश्चन बनेंगे, उस सारे MCQ क्वेश्चन को हम लोग रेगुलरली क्लास के भांति क्लास के साथ साथ ही देखते चलेंगे। इससे होगा क्या कि आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग का साथ साथ से होता चले जाएगा। क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में जो होता है, जब एग्ज़ाम आती है तो हम लोग टेंशन में चले जाते हैं कि हम लोग कहाँ से अब क्वेश्चन को याद करें और क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को साथ में देखेंगे। कुछ क्वेश्चन अपने माइंड से ही बनने लगेंगे ऐसे में। इसीलिए मैंने चाहा कि आप लोग के साथ ऐसा सीरीज स्टार्ट करें। तो आज की सीरीज में सबसे पहला क्लास हम लोग का होगा ट्राई स्क्वायर के बारे में। ट्राई स्क्वायर जो है, हमने पढ़ा था, ट्राई स्क्वायर एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग जॉब की चेकिंग करते हैं। तो उससे बनने वाले क्वेश्चन जो भी हैं, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट भी लाएंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, तो जिस जिस टॉपिक का ज़्यादा क्वेश्चन होगा हम लोग उसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखेंगे। लेकिन आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो चलते सीधे अपने ऑन द बोर्ड और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए प्यारे साथियों, बोर्ड पे आते ही हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का टूल है। क्या पूछा गया कि ट्राई स्क्वायर जो है किस प्रकार का टूल है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल, चेकिंग टूल, और चौथा नंबर है चेकिंग और मार्किंग टूल। तो इसमें से आपको बताना है कि ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का टूल है। ओके, तो हम आपको बता दें, हम आप लोग के साथ डिस्कशन करते चल रहे हैं। मेजरिंग टूल जो होता है वो जो टूल मेजर करता है, कोई भी कंपोनेंट की क्या करती है, मेजरिंग करते हैं, उसे मेजरिंग टूल कहा जाता है। मार्किंग टूल होता है जो किसी भी कंपोनेंट में मार्किंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे मार्किंग टूल कहते हैं। चेकिंग टूल क्या होता है कि किसी भी कंपोनेंट को चेक करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे चेकिंग टूल कहा जाता है। लेकिन हमारा ट्राई स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी जॉब का वो चेकिंग भी कर सकता है। जैसे कि ट्राई स्क्वायर से हम 90 डिग्री की चेकिंग भी कर सकते हैं, और क्या है कि हम इस पर मार्किंग भी कर सकते हैं स्क्राइबर की सहायता से, अगर लाइन खींचना हो। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चेकिंग एंड मार्किंग टूल है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर में दिखाए गए एक्स भाग का नाम बताइए। क्या बताया गया कि यहाँ आप लोग को ट्राई स्क्वायर दे दिया गया। आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ट्राई स्क्वायर दिया गया, और ट्राई स्क्वायर में क्या किया गया, आप लोग से नाम पूछा गया जो कि ये एक्स भाग दिखाया गया। इस एक्स भाग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस में आपके पास स्टॉक, ब्लेड, बर्सलॉट और इसमें से कोई नहीं। तो ये चार प्रकार का ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो हमने आपको जब क्लास लिया था तो बताया था कि इसे ब्लेड कहा जाता है, इसे स्टॉक कहा जाता है, और ये बीच में जो स्लॉट कटी हुई है इसे बर्सलॉट कहा जाता है। और ये कितने डिग्री पे होता है, ये 90 डिग्री पे होता है। ये बात हमने आप लोग के साथ डिस्कशन करी हुई थी, तो आप लोग को याद होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो हमारा एक्स भाग जो है वो ब्लेड है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर का जो साइज नापा जाता है वो किस चीज़ से नापा जाता है। इसका ऑप्शन आपके सामने है, ब्लेड की लंबाई से, ब्लेड की चौड़ाई से, स्टॉक की लंबाई से और स्टॉक की चौड़ाई से। ये चार प्रकार का ऑप्शन है आपके पास, और इसमें से आपको ऑप्शन चुन के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमने आपको जो बताया हुआ था जब क्लास ली थी, तो उस पर बताया हुआ था कि ट्राई स्क्वायर का जो साइज लिया जाता है वो ब्लेड की लंबाई से ली जाती है। कहाँ से ली जाती है, ब्लेड की लंबाई से। जितना लंबा ब्लेड होगा उतनी लंबी हम जॉब की चेकिंग कर सकते हैं, उतनी लंबी जॉब पे मार्किंग कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि ब्लेड की लंबाई से हमारा ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन सामने है, ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किस मेटल का बना होता है। अब ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड बना रहा था, ट्राई स्क्वायर में दो भाग होते हैं, स्टॉक और ब्लेड। तो ब्लेड के बारे में पूछा गया कि ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किस मेटल का बना होता है। पहला नंबर ऑप्शन है कास्ट आयरन का, दूसरा ऑप्शन है माइल्ड स्टील का, तीसरा ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील का, और चौथा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील का। तो किस चीज़ का बना होता है हमारा, तो हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ था कि ट्राई स्क्वायर का ब्लेड जो होता है वो बना रहता है हमारा हाई कार्बन स्टील का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी को आप टिक कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन था। पाँचवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का स्टॉक किस मेटल का बना होता है। अब हमें स्टॉक के बारे में पूछा गया, इससे पहले ब्लेड के बारे में पूछा गया था, अब स्टॉक के बारे में पूछा गया। स्टॉक किस मेटल का बना होता है। ऑप्शंस देखेंगे, कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील का, हाई स्पीड स्टील का और हाई कार्बन स्टील का। तो किस चीज़ का स्टॉक बना रहता है, हमने आपको बताया था कि हमारा जो ट्राई स्क्वायर का ब्लेड होता है वो दो मटेरियल से बना होता है। या तो कभी कभी हम कास्ट आयरन का भी बताए थे आपको,
या तो माइल्ड स्टील भी बताए थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके से दिखता है कि कास्ट आयरन भी हो और माइल्ड स्टील भी हो, तो वहाँ पे आपको आंसर कास्ट आयरन करना है, क्योंकि कास्ट आयरन का ज़्यादा स्टॉक बनाया जाता है, ज़्यादातर स्टॉक कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कास्ट आयरन की जगह माइल्ड स्टील का भी स्टॉक बनाया जाता है और कुछ लकड़ी का भी स्टॉक बनाया जाता है, जो कि कारपेंटर लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ट्राई स्क्वायर का स्टॉक अगर कॉमनली पूछा जाए, ज़्यादातर पूछा जाए, और ऐसा अगर ऑप्शन रहे कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील दोनों, तो आप लोग को कास्ट आयरन आंसर करना है, ठीक है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। छठे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ट्राई स्क्वायर कितने ग्रेड में पाए जाते हैं। हमने आपको यूज के हिसाब से बताया था कि ट्राई स्क्वायर नाम के अनुसार 3 प्रकार के पाए जाते हैं और ग्रेड के अनुसार भी पाया जाता है। तो ग्रेड के अनुसार कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के हमारे ऑप्शन में दिया गया है, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के और 5 प्रकार के। ये हमारे 4 ऑप्शन है और ऑप्शन में हमें सही ऑप्शन चुनना है कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो हमने बताया था कि ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी, 3 प्रकार के ग्रेड होते हैं जो कि हमारे ट्राई स्क्वायर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे आप कि 3 प्रकार के ट्राई स्क्वायर पाए जाते हैं। ओके। 7वां क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर की ब्लेड की सतह समांतर होती है। ये आपको पता है कि समांतर ब्लेड की सतह होती है, यह स्टॉक के साथ जुड़ा होता है। ये जो जुड़ी होती है स्टॉक के साथ, वो कितने डिग्री पे जुड़ी होती है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 45 डिग्री पे, दूसरा 60 डिग्री पे, तीसरा 90 डिग्री पे और चौथा 180 डिग्री पे। तो कितने डिग्री पे जुड़ी होती है हमारे ट्राई स्क्वायर का स्टॉक और ब्लेड? तो वो दोनों आपस में जो जुड़ी होती है वो होती है 90 डिग्री के एंगल पे जुड़ी होती है, जिससे हम क्या करते हैं, स्क्वायरनेस को भी चेक करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा 7वां नंबर। 8वां क्वेश्चन, किस प्रकार के ट्राई स्क्वायर का प्रयोग सामान्यतः वर्कशॉप में करते हैं? वर्कशॉप में जो जनरली यूज के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं, वो किस प्रकार का ट्राई स्क्वायर होता है, ये बात आपसे पूछी गई है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या क्या बताया गया है। वुड ट्राई स्क्वायर मतलब कि लकड़ी का ट्राई स्क्वायर, सॉलिड ट्राई स्क्वायर, उसके बाद एल ट्राई स्क्वायर जो कि हमारा स्टील का बना होता है और ये सीट मेटल वर्कर यूज करते हैं इसका, और डाई मेकर ट्राई स्क्वायर जो कि हमने बताया था कि ड्राई मेकर ट्राई स्क्वायर का उपयोग डाई जो बनाते हैं जो इंजीनियर्स, वो यूज करते हैं। तो इन चारों में से ज़्यादा जनरली किस ट्राई स्क्वायर का ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो वो होता है हमारा सॉलिड ट्राई स्क्वायर। कौन सा होता है? सॉलिड ट्राई स्क्वायर। तो आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे। ये था हमारा 8 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर में दिखाए गए एक्स भाग का नाम बताइए। अब फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन इस बार भाग का नाम जो है वो बदल गया। पिछली बार हमने देखा था तो हमारे ब्लेड पे किया गया था इशारा, लेकिन इस बार कहीं और इशारा दिखाया गया। तो ऑप्शन देखेंगे, स्टॉक पे, ब्लेड, बर स्लॉट और इसमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा कि ये जो है हमारा स्टॉक है। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रेड के ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम वर्कशॉप में करते हैं? अब ग्रेड के बारे में पूछा गया कि ग्रेड तो 3 प्रकार के हमने अभी बताया है कि 3 प्रकार के ग्रेड होते हैं। तो किस ग्रेड का उपयोग हम लोग अपने वर्कशॉप में जनरली करते हैं, इस बात को आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और डी में दिया गया ग्रेड ए और बी दोनों। तो इन 4 में से आपको ऑप्शन चुनना है। तो हम जो बता रहे हैं आपको, ग्रेड सी जो होता है हम वर्कशॉप में यूज करते हैं। अगर आपने इस बात को नहीं देखा, इसे पिछले क्लास में हमने आपको डीपली बताया कि ग्रेड ए क्या होता है, ग्रेड बी क्या होता है, ग्रेड सी क्या होता है और कहाँ पे इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो आप हमारे पिछले क्लास को देखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ग्रेड ए और ग्रेड बी जो होता है वो टूल रूम में पाए जाते हैं और ग्रेड सी हमारे नॉर्मल वर्कशॉप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग वर्गकारिता, स्क्वायरनेस चेक करने के लिए किया जाता है। किस चीज़ की चेकिंग करने के लिए किया जाता है? तो स्क्वायरनेस चेकिंग करने के लिए किया जाता है। वो किस सतह को? तो रेती की हुई सतह को, वेल्डिंग की हुई सतह को, मशीनिंग की हुई सतह को और चौथा नंबर ऑप्शन है रेती और मशीनिंग की हुई सतह को। ये 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो रेती की हुई सतह को मतलब कि जो फाइलिंग की हुई सतह होगी उसकी हम स्क्वायरनेस चेक करेंगे, तो हाँ करेंगे। वेल्डिंग की हुई सतह होगी उसको हम लोग नहीं करेंगे, क्या होगा, उसको नहीं करेंगे। तो रेती वाली जगह को करेंगे, वेल्डिंग वाले नहीं करेंगे, मशीनिंग की सतह को कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा कि रेती और मशीनिंग की हुई सतह को स्क्वायरनेस चेक हम ट्राई स्क्वायर की सहायता से करते हैं। ये हमारा था 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर के उस भाग का नाम बताइए जिसका प्रयोग डायगोनल फाइलिंग, किस चीज़ में, डायगोनल फाइलिंग की हुई सतह को चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब डायगोनल सतह की जो फाइलिंग की हुई होती है उस सतह को किस ट्राई स्क्वायर के किस भाग से हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन हमारे पास स्टॉक, बी में ब्लेड,
सी में ब्लेड का किनारा और डी में स्ट्रेटेड। ये 4 प्रकार के ऑप्शन है और 4 प्रकार के ऑप्शन में आपको बताना है कि हमारा सही आंसर क्या होगा। ओके, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर ब्लेड का किनारा। ब्लेड के किनारे से क्या होता है, डायगोनल की हम चेकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि डायगोनल जो होते हैं तिरछी चलती है और तिरछी चेकिंग करने के लिए हम ब्लेड का जो होता है किनारा का ही उपयोग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब चेक करने के लिए किया जाता है। जॉब को जो चेक करते हैं वो किस प्रकार के जॉब को चेक करते हैं? ऑप्शंस 90 डिग्री, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है समतल सतह को चेक करने के लिए और चौथा नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हम आपको बताएं कि हम जो है ट्राई स्क्वायर की सहायता से 90 डिग्री को भी चेक करते हैं, सही बात है। फ्लैटनेस को भी चेक कर सकते हैं, समतल सतह को भी चेक कर सकते हैं। इस हिसाब से हम क्या कहेंगे कि हम जो है ट्राई स्क्वायर की सहायता से सभी प्रकार के जो है ऑप्शन दिए गए इनका चेकिंग कर सकते हैं ट्राई स्क्वायर की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडर कट लगाने का क्या उद्देश्य होता है? हमने जो बताया था कि बर स्लॉट होते हैं, वो बर स्लॉट क्यों बनाए जाते हैं इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी में ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करने के लिए कि ट्राई स्क्वायर कितना बड़ा है, उसके बाद जॉब के किनारों पर बर को स्थान देने के लिए और डी में स्टॉक और ब्लेड को जोड़ने के लिए। जो स्टॉक और ब्लेड को 90 डिग्री पे जोड़ते हैं इसके लिए बर स्लॉट बनाया जाता है। तो किस चीज़ के लिए होता है ये चीज़? ट्राई स्क्वायर में जो बर स्लॉट बनाए जाते हैं तो जब भी हम कोई मशीनिंग या फाइलिंग करते हैं तो हमारे कॉर्नर पे, जॉब के कॉर्नर पे क्या होता है, बर्स बच जाते हैं और वो बर्स अगर रह जाएंगे तो हमें 90 डिग्री की चेकिंग करने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो इसके लिए वहाँ थोड़ा गैप बना दिया जाता है जो कि उसमें जाके बर एडजस्ट हो जाए और हम ईजिली क्या हो कि कोई भी जॉब की चेकिंग कर सके। ठीक है, इसीलिए हम वहाँ बर स्लॉट बनाते हैं। तो जॉब के किनारों को स्थान देने के लिए जो होता है बर स्लॉट बनाया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एल स्क्वायर में ब्लेड और स्टॉक किस मेटल का बना होता है? अब एल स्क्वायर के बारे में पूछा गया। एल स्क्वायर में जो ब्लेड और स्टॉक दोनों होता है वो किस मेटल का बना होता है? लकड़ी का, स्टील का, लोहे का और एल्युमिनियम का। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से सही ऑप्शन चुनना है आपको। तो एल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, पूरा का पूरा बॉडी स्टील का बना होता है और इसका उपयोग जो होता है शीट मेटल वर्कर ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, इसकी मोटाई जो होती है बराबर होती है आपस में, स्टॉक और ब्लेड दोनों की मोटाई आपस में बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, एल स्क्वायर में ब्लेड और स्टॉक की मोटाई डिटो डिटो होती है, मतलब कि डॉट डॉट होती है। तो इसकी मोटाई के बारे में पूछा गया। अभी हमने बताया आपको, ऑप्शन देख लेंगे। पतला और बराबर होगा, मोटा और बराबर होगा, स्टॉक मोटा और ब्लेड पतला होगा और इसमें से कोई नहीं। तो ये 4 प्रकार के ऑप्शन है। 4 प्रकार के ऑप्शन में हमने अभी बताया कि दोनों के स्टॉक और ब्लेड की लंबाई जो होती है, मोटाई जो होती है बराबर होती है और वो क्या होता है, पतला टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस बात को आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर में दिखाए गए एक्स भाग का नाम बताइए। अब एक और चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, हम इस चीज़ को देखेंगे। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में स्टॉक, बी में ब्लेड, सी में बर स्लॉट और डी में इसमें से कोई नहीं। तो ये 4 प्रकार के ऑप्शन है और हमने बताया था कि इस बीच में जो हमारा स्लॉट दिया गया इसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बर स्लॉट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये नोट करेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चित्र में दिखाया गया ट्राई स्क्वायर का नाम बताइए। ये ट्राई स्क्वायर आपको सामने में दिया गया है, इस ट्राई स्क्वायर का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का ट्राई स्क्वायर है? ऑप्शन है आपके पास, फिक्स ट्राई स्क्वायर, बी में एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर, सी में डायमेकर ट्राई स्क्वायर और इसमें चौथा स्टैंडर्ड ट्राई स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड ट्राई स्क्वायर जो होता है वो ब्लेड और स्टॉक एक जगह फिक्स होता है। उसका डायमेकर ट्राई स्क्वायर जो होता है वो डाई बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसको अलग अलग एंगल पे भी सेट कर सकते हैं। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर जो होता है उसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। फिक्स ट्राई स्क्वायर जो होता है स्टॉक और ब्लेड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे फिक्स रहते हैं। तो हमने अभी क्या बताया कि डायमेकर ट्राई स्क्वायर में एंगल पे भी सेट कर सकते हैं और ये वही ट्राई स्क्वायर है जिसमें कि छोटा स्क्रू और बड़ा स्क्रू, 2 प्रकार के स्क्रू है, जिसमें बड़ा स्क्रू क्या करता है, ब्लेड को टाइट करने का काम करता है और छोटा स्क्रू जो होता है वो ब्लेड को एंगल में सेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम एंगल में सेट कर सकते हैं तो वो काम किस ट्राई स्क्वायर का है, वो डायमेकर ट्राई स्क्वायर का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमेकर ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां सवाल, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसके किनारों पर 90 डिग्री सीधापन पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है? किस चीज़ की बॉडी पे करते हैं ये चीज़,
कि 90 डिग्री का लाइन खींचते हैं, तो इसका ऑप्शन है स्टॉक पे, ब्लेड पे, बर स्लॉट पे और कार्यखंड पे। तो इसका ऑप्शन से ही आप समझ गए होंगे, इतना इजी क्वेश्चन है कि 90 डिग्री का रेखा अगर खींचना है तो कोई कंपोनेंट पे ही खींचेंगे, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, कार्यखंड पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चित्र में दिखाया गया कार्य को पहचाने। यहाँ एक चित्र दिया गया आपको, इस चित्र में कौन सा कार्य हो रहा है इस बात को आपको पहचानना है। ऑप्शन में दिए गए समतलता की जांच, बी में दिया गया 90 डिग्री की जांच, सी में दिया गया समांतर लाइन खींचना और डी में इसमें से कोई नहीं। ये 4 प्रकार के ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसमें से आपको आंसर चुनना है। तो हमने आंसर चुन लिया है कि अगर ये बात अगर कहें तो समतलता की जांच कर रहा है, तो समतलता की जांच ब्लेड के किनारे से होती है। ठीक है, तो ब्लेड के किनारे से तो काम चल नहीं रही है। उसके बाद बताएगा ऑप्शन में 90 डिग्री की जांच, तो 90 डिग्री की जांच ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल जो है यहाँ चेक किया जा रहा है। उसके बाद तीसरा था समांतर लाइन खींचना, तो लाइन तो खींची नहीं जा रही, इसमें से कोई होगा नहीं। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन थे आज की क्लास का। प्यारे साथियों, 21 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे हमने आपके लिए लाया है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं आप लोग के लिए कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग वर्क पीस को राइट एंगल पर सेट करने के लिए किया जाता है। किस चीज़ को, तो वर्क पीस को क्या करते हैं, राइट एंगल पर सेट करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो किस भाग का उपयोग किया जाता है ये पूछा गया। ऑप्शन है स्टॉक, बी में सतह, सी में मशीनिंग और डी में कार्यखंड पकड़ने का साधन। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं आता है तो अगले क्लास में हम इसको डिस्कशन करेंगे। ये था हमारा आज का 21 सवाल। हम अगले क्लास में पार्ट 2 भी लाएंगे, इसका कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो पार्ट 2 लेकर आएंगे। पार्ट 2 में आपको ज़रूर जुड़ना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।